जय हिंद साथियों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। आज हम लोग क्लास करेंगे नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? नगर पालिका। पिछले क्लास में हम लोगों ने नगर निगम के बारे में जाना था। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। आज का मोटिवेशन है यानी टुडेज मोटिवेशन द अंट फिलॉसफी। आज हम लोग चींटी का फिलॉसफी क्या है इसके बारे में जानेंगे। छोटे से चींटी से हम लोग आज बहुत ही बड़ी चीज सीखने वाले हैं। बहुत ही बड़ी चीज कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने लाइफ के बारे में किस तरह का डिसीजंस होने चाहिए, किस तरह से हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कितने भी रुकावट आने के बावजूद किस तरह से बढ़ा जा सकता है, हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों जानते हैं द अंट फिलॉसफी। चींटियों को तो आप लोग देखा ही होगा। चिट्टी क्या होता है कि एक लाइन में एक कतार में ये जब भी चलते हैं एक कतार में चलते रहेंगे। जिस तरह से ये चल रहे हैं एक कतार में लाइन में, कहीं इधर उधर आप लोग नहीं देखते होंगे, एक कतार में लाइन में चल रहे हैं इस तरह से। अगर ये एक कतार में एक लाइन में चल रहे हैं और आप क्या करो, इसके बीच में कुछ आला डाल दो। जैसे आप यहाँ पे हाथ रख, फिर से इनका डायरेक्शन चेंज, एक कतार में ही चलेंगे, डायरेक्शन चेंज, फिर आप यहाँ हाथ रख दो, फिर से इनका डायरेक्शन चेंज, इधर से चल जाएंगे। अगर आप फिर यहाँ पे रखते हो फिर से इनका डायरेक्शन चेंज। यानी आप कितना भी इन्हें तंग कर लो, कितना भी परेशान कर लो, आपका बाप भी इन्हें नहीं रोक सकता। किसी का बाप इन्हें नहीं रोक सकता है। कहने का अर्थ ये है, आप इसे नेगेटिव वे में ना लेकर के एक चैलेंजिंग, इस तरह से मैंने बोला तो आपके मन में एक चैलेंज का भावना उत्पन्न हो, इसलिए मैंने बोला, किसी के मन को आहत पहुंचाने के लिए नहीं। तो क्या है कि अगर इसको अपने लाइफ में इस तरह से उतारा जा सकता है, एक ही शर्त पे ये रुकेंगी। चींटियां जो है एक ही शर्त पे रुक सकती हैं, आप इन्हें मार दो। आप इन्हें मार दो, देन इनका वहां पे खेला खत्म, तभी वो रुक सकती है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी आप यहाँ पे पहाड़ तक खड़ा कर लो ना, वो उन्हें चढ़ करके ऊपर से चल जाएंगे या डायरेक्शन चेंज करके चल जाएंगी, लेकिन कभी रुकने वाली नहीं। तो फिर जब एक चींटी नहीं रुक सकती है सर, एक चींटी छोटा सा जीव जिसे आप चाहो तो चुटकी में मसल सकते हो, अगर वो नहीं रुक सकती है तो हम और आप क्यों रुके? है ना, हम और आप क्यों रुके? अगर एक चींटी अपने प्रयास से अपनी मेहनत को नहीं रोक सकती है तो आपके पास, हमारे पास, किसी और के पास क्या नहीं है? उसके साधन के लिए, उस काम के लिए सारे साधन उसके पास उपलब्ध हैं। अगर आप पढ़ ही रहे हो, आपके पास सारे बुक उपलब्ध है, पेन कॉपी उपलब्ध है, टीचर्स उपलब्ध हैं, तो फिर कैसे आप रुक सकते हो? और ये मैं सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बोल रहा हूं, पढ़ाई में ही सिर्फ नहीं, कोई भी काम हो तो उसमें अगर अंट फिलॉसफी अपने जिंदगी में उतार लिया जाए, समझ लिया जाए कि अंट फिलॉसफी क्या है, एक चींटी अगर नहीं रुक सकती है कितने भी आड़े टेढ़े डालने के बावजूद भी, तो हम और आप क्यों रुके? जैसे क्या हुआ, एक बार एक टीचर थे, बच्चे को उठा करके बोला चल किताब पढ़। क्या कर? किताब पढ़। बच्चा उठा, किताब खोला, किताब पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो एक दो वर्ड पढ़ा, टीचर ने बोला सिट डाउन। क्या बोला? सिट डाउन, बैठ जाओ। टीचर बोलते रहे एक दो बार, फिर वो पढ़ते रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, फिर से वो बैठ गया। उसके बाद वो बैठ गया। दूसरा जो खड़ा था बोला तू खड़ा हो रहे, पढ़। खड़ा हो गया, पढ़ने लगा। टीचर ने बोला सिट डाउन, उसे भी बोला, पढ़ता गया वो। टीचर ने बोला सिट डाउन, फिर भी पढ़ता गया, फिर से बोला सिट डाउन।
जब वो पूरा पढ़ लिया, उस बच्चे ने सारा जो चैप्टर था उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, टीचर ने बोला वाह भाई कमाल कर दिया तुमने। फिर बच्चा जो था वो पूछा सर आप इसे ऐसे बोल रहे हो, मैं भी तो वही चीज पढ़ रहा था जो इसने पढ़ा। टीचर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कि उसे वो कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं जो ये पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, और तेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। इसी तरह से आप कुछ करते रहो अपने लाइफ में, पढ़ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, करते रहो। लोग तो आड़े टेढ़े डालेंगे सर। अगर लोग क्या हमारे बारे में सोचते हैं वही चीज हम भी सोचने लगे कि वो हमारे बारे में वो सोच रहा है, तो फिर वो क्या सोचेगा? उसे भी सोचने के लिए तो कुछ टाइम चाहिए ना, उसे भी सोचने के लिए कुछ शब्द चाहिए, कुछ टॉपिक चाहिए, कुछ पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट, वो टॉपिक, वो आपको उसे छीनना नहीं है बल्कि उसे मौका देना है, ताकि तुम हमारे बारे में कुछ सोचो और उसे मैं अपना ताकत बना लूं, और उसी ताकत के जरिए मैं आसमान को छू लूं। ठीक है? तो द अर्न फिलॉसफी, यानी अर्न फिलॉसफी से ये चीज सीखा जा सकता है अपने लाइफ में। अगर आपने लाइफ में ये चीज उतार ली तो कभी भी जिंदगी में असफल नहीं होगी, एकदम कंफर्म मान लो। लोग बोलते रहेंगे, लोग हंसते रहेंगे, आपको फोकस करना है अपने गोल पे, अपने जो वो काम जो कर रहे हो उसमें फोकस करना है। लोग तो रुकावट डालने के लिए ही होते हैं सर। अगर लोग रुकावट ना डालें तो फिर आगे बढ़ोगे ही नहीं। वो एक आग में घी का काम करता है सर। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर लोग रुकावट डाले तो और आप एग्रेसिव हो जाओगे और तेजी से करने लगोगे। रुको, तुम हमें रुकावट डाल रहे हो, छोड़ेंगे नहीं साले को। तो लोग कहते रहेंगे, लोग हंसते रहेंगे, लोग रुकावट डालते रहेंगे, लेकिन प्रयास हमेशा यही रखना है कि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है आड़े डालना, टेढ़े डालना, कुछ भी करना, हंसना काम है उनका, हंसते रहे। हम किसी के बारे में क्यों आर्गुमेंट्स करें? क्या मतलब है? हमको अपने काम पे फोकस करना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, तो उससे हमें भटकना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले। ठीक है? कॉन्फिडेंट रहना है। चलिए, द अर्न फिलॉसफी हम लोगों ने ये चीज सीखा अपने लाइफ में, इसे बहुत बेहतर तरीका से आप उतारिएगा, समझिएगा इस चीज को, कि ये आपकी लाइफ को हमेशा, मतलब कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होने देगा सर, पॉजिटिव रखेगा, और पॉजिटिव रहना ही चाहिए। अगर आपको अपने एम्बिशन को प्राप्त करना, एम्बिशन को हासिल करना है, अपना जो आप एम सोचे हो, लक्ष्य जो है आपका, अगर आपको हासिल करना है, प्रेशर नहीं लेना है छोटी छोटी बातों को। ऐसे भी कहा गया ना, अगर आपका मंजिल कहीं बड़ा है तो छोटे छोटे दुश्मन नहीं पाला जाता है। एक ही बार जवाब देंगे सारे को पलट के, और जवाब ऐसा होगा ना, सामने वाला हर्रा जाएगा। ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग द अर्न फिलॉसफी यानी मोटिवेशन के रूप में ये चीज सीखे। अब हम लोग आज क्लास करते हैं कुछ आगे, है ना? क्लास भी करना जरूरी है क्लास में, और वो भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत मजा आने वाला है। नगर पालिका के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है? तो द अर्न फिलॉसफी, लोग कहते रहेंगे, कहने दो लोगों को, लोगों का काम ही है कहना, लोगों का काम ही है रुकावट डालना। आपको सिर्फ उसे एक पॉजिटिव वे में, अपने ताकत के रूप में उसे यूज करना है, ताकत बना लेना है उसको। अगर कोई आपका बेइज्जती करता है, कोई आपका मजाक उड़ाता है, हंसी उड़ाता है, तो उसे अपने आप में ताकत के रूप में बना लेना है, ताकत जो कि आपको हमेशा काम देगा। चलिए, तो जानते हैं नगर पालिका के बारे में। आज का टॉपिक क्या है साथियों? हम लोग जानेंगे नगर पालिका। क्या है नगर पालिका? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नगर निगम के बारे में। किसके बारे में जाना था? नगर निगम। पहला क्या था? नगर निगम। दूसरा आज हम लोग जानेंगे नगर पालिका। नगर निगम के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, आज हम लोग जानेंगे नगर पालिका के बारे में। क्लास 6 का एक क्लास है,
ध्यान रहे, क्लास 6 का बुक, पॉलिटी का बुक, पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी का बुक साथ में लेकर के पढ़ने को अच्छे से हो जाइएगा तैयार, क्योंकि इसमें कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी है जो आपको नोट कर लेने चाहिए कॉपी में, अपने भविष्य में काम देगा। चलिए तो जानते हैं नगर पालिका क्या है। नगर पालिका नगरों का विकास के लिए एक कहा जाए तो एक तरह से संस्था, या फिर कहा जाए तो इसका उद्देश्य यही रहता है, नगर पालिका के गठन का उद्देश्य यही है कि नगर के में जो लोग हैं हमारे नगर में, उस नगर के लोगों का सुव्यवस्थित ढंग से यानी अच्छे ढंग से विकास हो, हमारे नगर का अच्छे से विकास हो, तो वो नगर पालिका का काम है और नगर पालिका को इसी के लिए गठन किया गया है। बुक अगर अपने साथ में लेकर के बैठे हो तो आप लोगों का मैं एक एक टॉपिक बोला जाता है, एक एक लेन को पढ़ कर कुछ ऐसे से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, और आप लोग अच्छे से उसे समझ करके जो हमारे बात को सुनेंगे, उन्हें लगता है कि ये बात नई है, कुछ सीखने का प्रयास करो यार, कुछ सीखने का प्रयास करो, बुक का चीज नहीं। मैंने जो बोला अगर ये कुछ लगा उसमें कि नहीं ये चीज मैं नहीं जानता था, उसे आप नोट करो, उसे आप जानने का प्रयास करो, ठीक है। चलिए तो जानते हैं नगर पालिका का गठन। नगर पालिका के गठन का उद्देश्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सभी को सुविधा की व्यवस्था करना और क्षेत्र का सुनियोजित यानी अच्छे से विकास करने का ही काम नगर पालिका का है। यानी नगर पालिका को इसी के लिए सौंपा गया है कि तुम्हें जो है सो सुव्यवस्थित ढंग से अपने नगर का विकास करना है और नगर में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सभी का ख्याल रखना है, ठीक है। नगर पालिका में नगर पंचायत एवं नगर परिषद होते हैं। नगर पालिका के कहा जाए तो दो टाइप, नगर पालिका के दो टाइप कहा जाए तो नगर पंचायत और दूसरे कौन सा है, नगर परिषद, ठीक है। झारखंड में नगर परिषद का गठन प्राय छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। नगर परिषद का गठन हमारे झारखंड राज्य में, जिस राज्य में भी हम लोग हैं, यहाँ पे प्राय छोटे शहरों के लिए नगर परिषद का गठन होता है। किसके लिए नगर परिषद का गठन किसके लिए होता है, छोटे शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए। कहां पे, तो झारखंड में, ठीक है। थोड़ा सा जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे नोट करते चलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी चीजों के बारे में आपको जानने चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्या है कि नगर परिषद का गठन हमारे झारखंड में किसके लिए होता है, तो छोटे शहरों के लिए नगर परिषद का गठन किया जाता है हमारे झारखंड राज्य में, ठीक है। यहाँ पे और क्या है, और जहाँ की आबादी 40,000 से अधिक एवं 1,50,000 से कम होती है। नगर ये जो है सो नगर जहाँ पे 40,000 से ज्यादा, ठीक है, और 1,50,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र को नगर परिषद के रूप में, यानी छोटे शहरों के रूप में इसे माना जाता है। और छोटे शहरों के रूप में अगर माना जाता है हमारे झारखंड राज्य में, तो उनकी आबादी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 40,000 से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर 1,50,000 से कम, यानी इन दोनों के बीच के आंकड़े में नगर परिषद को रखा जाता है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो ये दो चीज बता दिए कि नगर पालिका में दो चीज आता है, क्या क्या आता है, नगर पंचायत और नगर परिषद। फिर आपने बताया नगर परिषद में छोटे शहरों का चयन होता है, छोटे शहरों को रखा जाता है, कहाँ पे, तो हमारे झारखंड राज्य में। इसमें कितनी आबादी होनी चाहिए, तो 40,000 से अधिक और 1,50,000 से कम। लेकिन क्या नगर पालिका को और किसी वर्गों में, किसी भागों में बांटा गया है क्या, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, वर्ग ए और वर्ग बी। नगर परिषद को दो भागों में बांटा गया है,
ठीक है, यानी कहा जाए तो इसका बेटा 2 गो, नगर पालिका का बेटा कौन, नगर पंचायत और नगर परिषद। फिर नगर परिषद को भी 2 भागों में बांटा गया है, तो इसे क्या 2 भागों में, पहले क्या है वर्ग ए ना, और वर्ग दूसरा कौन सा है, वर्ग बी, ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, अब लग रहा अच्छा। चलिए, वर्ग बी, नगर परिषद को 2 भागों में बांटा गया है, वर्ग ए और वर्ग बी। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि नगर परिषद को 2 भागों में बांटा गया है, वर्ग ए और वर्ग बी में, लेकिन आप मुझे ये भी बता दो कि वर्ग ए में किसको रखा गया है और वर्ग बी में किसको रखा गया है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो हम लोग जानते हैं साथियों, वर्ग ए में किन्हें रखा गया है, 1 लाख से अधिक एवं 1,50,000 से कम आबादी वाले नगर परिषद वर्ग ए में रखे गए। कितना, 1 लाख से अधिक, ठीक है, और 1,50,000, 1,50,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र को वर्ग ए में रखा गया है। नगर परिषद में 2 भागों में बांटा गया है, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए में किन्हें रखा गया है, तो जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक हो और 1,50,000 से कम हो, उन्हें वर्ग ए में रखा गया है। वर्ग बी में जो है साथियों, किन्हें रखा गया है, 40,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद को वर्ग बी में रखा गया है। किन्हें रखा गया है, 40,000 से अधिक होने चाहिए और 1 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद को, 40,000 से अधिक होने चाहिए। के यहाँ लिखा हुआ, मतलब के मीन्स क्या होता है, 1000 होता है, इसलिए ध्यान रहे, के मीन्स कुछ और, के मीन्स करोड़ मत समझना, करोड़ भी सी से होता है, सी, ठीक है, CROR। तो के 40,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र को, उस आबादी वाले क्षेत्र नगर परिषद को वर्ग बी में रखा गया है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद उदाहरण के लिए कौन कौन कहा जाए तो चतरा और मेदिनीनगर। चतरा को आप लोग जानते होंगे, मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज ना, इन सारे शहरों को नगर परिषद में रखा गया है क्योंकि ये छोटे शहर हैं। ठीक है, क्या है, ये एक छोटे शहर हैं। नगर परिषद में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। नगर परिषद में जो है साथियों, निर्वाचित भी सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मनोनीत निर्वाचित, निर्वाचित मीन्स चुनाव वाला, मनोनीत मीन्स अधिकारी, है ना। इस तरह से ये सब जो है सो मिलकर के काम करते हैं। उसके बाद ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो जाते हैं तथा जहां की आबादी 12,000 से अधिक एवं 40,000 से कम हो, वहां नगर पंचायत की स्थापना होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर आपने नगर परिषद को अच्छे से बता दिया कि नगर परिषद क्या है, नगर परिषद में कितने जनसंख्या होने चाहिए, उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये तो बता दिया, लेकिन नगर पंचायत भी बता दो। नगर पंचायत देखिए साथियों किसे कहा गया, नगर पंचायत में वैसे आबादी वाले लोग आते हैं, वैसे आबादी का क्षेत्र आता है जहां की आबादी 40,000 से अधिक, कितने 40,000 से अधिक होनी, 12,000 से अधिक होनी चाहिए और 40,000 से कम होनी चाहिए। देखिए इसका भी जान लीजिए आप लोग, 12,000 से अधिक एवं 40,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र को नगर पंचायत कहा जाता है। समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं। अभी वैसे नगर पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन इस क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मतदाताओं के द्वारा होता है। नगर पंचायत में जो समिति का गठन होता है, समिति का जो चुनाव होता है, उसका चुनाव किनके द्वारा होता है, जो नगर पंचायत में जो लोग रहते हैं, कौन से लोग, वयस्क लोग, वयस्क मतदाता। वयस्क मतदाता यानी कहने का मतलब ये है
कि जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट लगा सकते हैं, वो वयस्क मतदाता कहलाते हैं और उन्हीं वयस्क मतदाताओं के द्वारा नगर पंचायत में जो निर्वाचित होते हैं, जो लोग चुनाव में उठते हैं, वो जो है सो वहां पे उन सभी लोगों का बोलबाला रहता है, उन्हीं सभी लोगों के द्वारा संभाला जाता है नगर पंचायत। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार फिर से नगर पालिका का रिवीजन करा देता हूँ एक अच्छे तरीका से, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। नगर पालिका क्या है? नगर पालिका एक कहा जाए तो इस नगर पालिका का गठन इसलिए किया गया है कि नगर के लोगों को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से उसका ख्याल रखा जा सके और अपने नगर का विकास सुव्यवस्थित ढंग से यानी एक अच्छे तरीका से विकास हो, इसलिए नगर पंचायत का गठन नगर पालिका का गठन किया गया। अब नगर पालिका के बोला जाए तो दो बेटे, यानी नगर पालिका को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम क्या? नगर पंचायत, दूसरे का नाम नगर परिषद। नगर परिषद के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो नगर परिषद में जो है साथियों, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद का गठन किया गया, यानी छोटे शहरों को रखा जाता है नगर परिषद में, जो कि हमारे झारखंड में छोटे शहरों को नगर परिषद में रखा जाता है। अब नगर परिषद होने के लिए, यानी नगर परिषद का गठन होने के लिए, हमारे झारखंड में नगर परिषद होने के लिए छोटे शहरों में उनकी आबादी कितनी होनी चाहिए? तो उनकी आबादी 40,000 से ज्यादा यानी 40,000 से अधिक और 1,50,000 से कम होनी चाहिए। अगर इस दोनों के बीच में यानी 40,000 से अधिक वाले और फिर 1,50,000 से कम वाले क्षेत्र जो रहेंगे, कम आबादी वाले जो क्षेत्र रहेंगे, उसको हम लोग नगर परिषद में रखते हैं, उसे नगर परिषद कहा जाएगा। अब फिर से क्या हुआ, नगर परिषद को दो भागों में और बांट दिया गया। कौन कौन से? वर्ग ए और वर्ग बी। तो वर्ग ए किसे कहा गया? अब वर्ग ए कहा गया साथियों 1 लाख से कम और 1 लाख से अधिक और 1,50,000 से कम वाले आबादी वाले क्षेत्र को वर्ग ए में रखा गया। ठीक है, फिर वर्ग बी किसे कहा गया? किसका वर्ग बी? तो नगर परिषद का वर्ग बी। वर्ग बी में कौन सा हो गया? तो 40,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र को वर्ग बी में रखा गया। ये तो हमारा क्या था? नगर परिषद का भाग। समझ में आ गया अच्छे से? अब हम लोग आते हैं नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत जो है साथियों, नगर पंचायत में 12,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र और 40,000 से कम, यानी इन दोनों के बीच में जो लोग हैं, यानी 12,000 से अधिक आबादी होनी चाहिए और 40,000 से कम आबादी होनी चाहिए, इस क्षेत्र को कहा गया क्या? नगर पंचायत। ठीक है, और नगर पंचायत के जो समिति होते हैं उन सदस्यों का निर्वाचन यानी उन सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा होता है? तो नगर पंचायत में जो वयस्क मतदाता रहते हैं, यानी जो वोट दे सकते हैं, उन सभी मतदाताओं के द्वारा नगर पंचायत समिति का चुनाव होता है। ठीक है, तो चलिए जान लिया आप लोगों ने साथियों नगर पालिका क्या था। नगर पालिका में मैंने सारा चीज बता दिया अच्छे से। अब उम्मीद है आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा नगर निकाय के जो प्रमुख कार्य जो थे वो निम्नलिखित कौन कौन से हैं। नगर निकाय जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया है, तो उसके जो प्रमुख जो कार्य थे वो एक एक काम को मैं अच्छे से डीपली अच्छे से मैं बताऊंगा कि उसका नगर निकाय का क्या क्या काम था और उस नगर निकाय के काम को मतलब एक छोटा सा टॉपिक लेकर के मैं उसे पूरे अच्छे से दिए। ठीक है, तो चलिए साथियों द आर्ट फिलॉसफी मैंने आप लोगों को बताया अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा ना। और आप लोग आर्ट फिलॉसफी को अपने अपने पूरे बॉडी में रमा लो, अपने माइंड में उसे एकदम फिट कर लो कि जब एक चिट्ठी नहीं रुक सकती तो कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता, उसमें उतना दम नहीं है। जब आप खुद एक चींटी को नहीं रोक सकते तो मुझे कोई और कैसे रोक सकता है। ये होनी चाहिए अपने आप में एक पावर, शक्ति होनी चाहिए। अपने आप को एकदम स्ट्रांग बनाओ, मेंटली स्ट्रांग बनाओ, फिजिकली स्ट्रांग बनाओ। और एक चीज जान लो कि इस तरह का कुछ करना है ना तो आप लोग
जीवन में कुछ मतलब एक स्वस्थ रहना है, मन को ध्यान को अच्छे से बनाए रखना है, तो 3 काम करो आप। जिम जाओ, मंदिर जाओ और लाइब्रेरी जाओ। 3 जगह आप लोग जाओ। मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो अभी लाइफ स्टाइल, जो रहने का लाइफ स्टाइल होगा, खाने का लाइफ स्टाइल होगा, मतलब अभी का जो दिनचर्या होगा ना, वो बदल करके फिर से एकदम एक नए लेवल से, नए सीरीज से चलने लगे। ज्यादा टाइम आप लाइब्रेरी में दो, वहां पे आपको क्या होगा, ज्ञान का भंडार मिलेगा, आपका माइंड स्टेबल अच्छा से एकदम रहेगा, बिंदास। मंदिर में 2 घंटा दो, जाओ एकदम ध्यान मग्न करो, मेडिटेशन करो ना, ध्यान लगाओ, तो थोड़ा माइंड का फ्रेश एकदम पूरा अच्छा से रहेगा। जिम जाओ, फिजिकल फिटनेस बनाओ, एकदम बॉडी शॉडी पूरे बनाओ, डोली से अभी बनाया है ना, तो अच्छे से एकदम बनाओ और फिट रहो, और लाइफ में आर्ट फिलॉसफी को अपनाओ, बेहतर रहेगा लाइफ। चलिए साथी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।